जो महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर हमें कहीं दूसरी जगह झांकने का मौका मिले तो हमें कलयुग में नहीं झांकना। यदि हमें कहीं झांकने का मौका मिले तो अपने इस सतयुग में अपने हृदय में झांक कर देखिए, उसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। जब अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में हम झांकेंगे, अपने हृदय में हम झांक कर देखेंगे तो उसमें हमारा अपना खुद का एक आईना नजर आए, जिस आईने में हम हमारे परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कहीं बहुत दूर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है भगवान को रिझाने के लिए। अगर जाना ही है तो अपने भीतर कभी एकांत में बैठकर, आपको जैसे मथुरा कोसी की कथा में कहा था, एकांतेश्वर महादेव, कभी तुम भी एकांत में बैठकर भगवान शंकर की भक्ति धारण करो। दो चीजें बड़ी कारगर होती है, केवल मात्र 2 हफ्ते भी हम उसको अगर दृढ़ता से कर लेते हैं तो मेरे शंकर की कृपा हम पा लेते हैं। 2 चीजें कारगर, एक बिना कपट के, बिना छल के, बिना दिखावे के, बिना बेईमानी के, बिना लोभ के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये व्रत, ये जप कर रही हूं। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठें, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है, जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया हो और किसी किसी के यहां पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहां पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहां से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देवाधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगा कर आओ। हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना, जो वृक्ष सूख गया, जो वृक्ष पूर्ण तरह से साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी किसी के यहाँ का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा भाव मिल जाए, उसका घिसा हुआ चंदन देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं,
तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है, फिर उसको सुखा लिया, सुखा कर तुमने चंदन बनाया, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसकी कोई मूलता नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हरे वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो पर डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो पर उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी मां, तुलसी का दल तोड़ो पर डाली कभी नहीं। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां, ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए, जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है। 20 लाख की। अब 84 लाख में से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां तो आपको पत्ती की जरूरत है, बेलपत्र की जरूरत है, ये बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप बेलपत्र तोड़िए, डाली ना तोड़ना। फूल की जरूरत है, फूल तोड़िए, उसकी डालियां ना तोड़िए। कई लोगों का ऐसा भाव होता है कि ढेर सारी डालियां तोड़ के ले आते हैं और मोहल्ले में पत्तियां बांटते हैं और सोचते हैं मैंने पुण्य कमाया। नहीं नहीं, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कूर्म पुराण का। एक गिद्ध जंगल में रह रहा है और उस गिद्ध का पूरा परिवार जंगल के अंदर है। गिद्ध जंगल में है, गिद्ध का परिवार जंगल में है, वन में रह रहा है, वन विचरण कर रहा है। अब गिद्ध करता क्या है? उसका तो काम एक ही है, मांस नोचना, मांस को खाना। एक दिन गिद्ध जिस जगह से निकल कर जा रहा था तो वहां से 4 संत निकल कर जा रहे थे। बड़े भाव से वो चारों संत हरि गुणगान करते करते चले जा रहे थे। भगवान का भजन करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते चले जा रहे। संत तो संत है, जहां से निकलता है वो सुगंध फैलाता हुआ जाता है। एक बेकार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का संग और एक बेकार व्यक्ति का संग। बेकार व्यक्ति का संग नाली के कीचड़ के समान होता है। अगर नाली के कीचड़ को नहीं हिलाओगे, तुम सोचो कि ये बदबू नहीं मारेगा, तो भी वो नाली का कीचड़ उसके पास बैठे रहोगे तो वो बदबू मारेगा ही। और अच्छे व्यक्ति का संग इत्र की तरह होता है, वो जहां से लगा कर जाएगा उसके पास वाले को सुगंध जरूर देता हुआ जाएगा।
उसके पास वाले को सुगंध जरूर देगा। अब भगवान की विरल भक्ति को जैसे जैसे आप धारण करते जाते हो वैसे वैसे फल मिलते जाता। अभी एक भैया एक बेटी को लेकर यहाँ आए थे, आप लोग दर्शन करे थे, उसको गोदी में उठाकर लेकर आए थे। इस बेटी को कभी अगर मौका मिले तो उस भैया से पूछना, उस भाऊ से बात करना। इस बेटी को लेकर वो सीहोर भी आए थे। जिस समय इस बेटी को लेकर सीहोर आए थे तब डॉक्टर ने इसको मरने की कतार पर छोड़ दिया था और कह दिया था कि ये, डॉक्टर ने कहा था कि ये अब मरने की कतार पर है, अब ये इसमें प्राण नहीं है। कई महीनों तक इस लड़की ने भोजन नहीं किया था। कई महीनों तक इस बेटी ने अन्न का दाना इसके मुंह में नहीं गया था, पानी भी नहीं पी पाती थी। आज वो बेटी को यहाँ प्रणाम करने के लिए इसलिए लेकर आए क्योंकि वो बेटी अब पानी भी पीने लगी है और भोजन भी करने लगी है, इसलिए उसको यहाँ लेकर आए। कि बाबा इतना संभाला है, प्राण छूटते हैं जीव के पर तड़प तड़प कर ना छूटे, ये हर एक व्यक्ति के मन के भाव होते हैं। शरीर मिला है उसका प्रयोग। पहले पूरी की पूरी लेटी रहती थी, शुद्ध नहीं थी, देखती नहीं थी। अब वो कह रहे थे कि इसमें थोड़ा ज्ञान आया, अब समझने लगी है, देखने लगी है और सब उसके मन का भाव भी जानती है। संगत का असर, आपके भजन का असर, आपकी भक्ति का असर जरूर होता। बैठिए, भक्ति का असर जरूर होगा, संगत का असर जरूर होगा, वो छूटेगा नहीं। शिव कथा कह रही है कि गिद्ध ने 4 संतों को जाते हुए देखा तो वो भजन करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। भजन करते करते वो जा रहे हैं, स्मरण करते करते वो जा रहे हैं। अब गिद्ध को लगा कि संत जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा ये क्या बात करते करते जा रहे हैं, मैं जाऊं इनकी सुनते सुनते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव महापुराण की कथा में आज तक नहीं गए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर को मानते नहीं थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव के मंदिर नहीं जाते थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं अगर पड़ोसी भी जल चढ़ाने जाता था तो हंसते थे, पर जब धीरे धीरे आप अच्छी संगति में आए और आपने शिव जी को पहचानना प्रारंभ करा तब बाबा को जान गए। अब बाबा को आप छोड़ते नहीं हो, बाबा का भजन करते हो। कल एक पत्र था, कोई विपिन जी हैं, उन्होंने लिखकर भेजा था, नीचे इसमें रखा होगा, ढूंढेंगे समय लगेगा। उन्होंने उस पत्र में लिखा था, गुरुजी अब की बार हम कथा सुनने के लिए आए हैं तो 10 दिन के कपड़े लाए हैं। तो हम आपसे पूछे कि कथा तो धूलिया में 5 दिन की है, फिर 10 दिन के क्यों लेके आए हो?
आगे कहाँ की तैयारी है? ये देख लो, हम तो बोले ही नहीं। 10 दिन के कपड़े लेकर आए, 5 दिन कार्तिक महीने में यहां सुनेंगे, 5 दिन कार्तिक के महीने में 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक नासिक में कार्तिक के विराम पर पचवीगन में विराम के 5 दिन का आनंद लेते हुए देव दीपावली शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक नासिक में श्रवण कर लेंगे। एक अभिलाषा लेकर गिद्ध पीछे पीछे चल रहा है। संत आपस में बात करते करते चले और संतों ने आपस में बात करते करते कह दिया कि जब कोई भगवान का भक्त, जब कोई संत, कोई भगवान का भक्त, भगवान का गुणगान करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, शंकर की आनंदमय लीला का धारण करने वाला, शिव चर्चा में डूबने वाला, रामकृष्ण पांडुरंगा हरि विठ्ठल का स्मरण करने वाला, दत्त प्रभु का नाम का स्मरण करने वाला, शिव के नाम का स्मरण करने वाला, राम के नाम का स्मरण करने वाला, कृष्ण के नाम का स्मरण करने वाला, जब कोई श्रेष्ठ भक्त कहीं से निकलता है तो उसके चरण की जो रज होती है, उस रज में अगर गिद्ध के पंख भी उस रज का स्पर्श कर लेते हैं तो गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। ये गिद्ध ने सुन लिया। अब गिद्ध को लगा मैं तो इतना मांस खाता हूं, मैं तो नोच नोच कर लोगों के मांस के छितड़े निकाल देता हूं, और मेरे जैसे पापी के पंख भी क्या सोने के हो सकते हैं? मैं भरोसा नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। ये मेरा भरोसा नहीं है, ये मेरा विश्वास नहीं। कई लोग हैं, क्या ऐसा होता है? एक बात आपसे पूछें, जिसका लीवर और जिसकी किडनी, कभी डॉक्टर से पूछना, जिसका लीवर जिसकी किडनी पूरी खराब हो चुकी हो, एकदम समाप्त हो चुकी हो, या जिसका आधा दिल ही नहीं हो, आधा हृदय ही नहीं हो, तो वो क्या संसार में बहुत दिन टिक सकता है, बहुत दिन रह सकता है? एक पत्र आया है, सो कांचन सचिन पाटिल, कचगांव, तहसील 40 गांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिलाइएगा। सो कंचन सचिन पाटिल आई है? हाँ, हाथ हिला दो ऐसा, एक बार वापिस हिला दो। ठीक, बच्ची आई है आपके साथ में? क्लोज कर कर देखिए, बच्ची है, आई है? उस बच्ची को थोड़ा सा ऊंचा कर लो। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी में देखेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। अगर नज़दीक में होते तो हम आपको मंच पर बुला लेते। मेरी बेटी 11 साल की है, उसकी हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम लग रही थी, इसलिए हम उसको जलगांव के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने उसके बहुत सारे टेस्ट करवाए, तब डॉक्टर ने बताया कि उसमें एक टेस्ट रिपोर्ट मुंबई भेजना पड़ेगी। बच्ची की रिपोर्ट मुंबई गई, मुंबई से जांच करा कर आई तो मालूम पड़ा कि इस बच्ची का लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, किडनी पूर्ण तरह से
लीवर और किडनी बेकार हो चुकी है, जो कारगर नहीं है। मुंबई का इलाज हॉस्पिटल का प्रारंभ किया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। लेकिन मेरी बेटी ने एक बात अपने मुख से कही, मां आई तो चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर है, और जब महाराज कथा कहता है ना, तो वो कहता है कि कथा बांचने वाला भी शंकर है और कथा सुनने वाला भी शंकर है। जब कथा बांचने वाला शंकर है ना मां आई, अगर कथा बांचने वाला शंकर है तो उसकी बात झूठी नहीं हो सकती। मेरा लीवर, मेरी किडनी वापिस काम करेगी, तो चिंता मत कर। मां, दवाई प्रारंभ होने लगी। लीवर किडनी पूरी डैमेज थी। तब हमने डॉक्टर से कहा, मुंबई के, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, उस दिन की छुट्टी दीजिए। छुट्टी लेकर आए, महादेव को जल चढ़ाया, सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, आचमन कराया। 15 दिन के बाद हम मुंबई वापिस जांच कराने के लिए गए। तब डॉक्टर हैरान में पड़ गए कि बेटी का किडनी और लीवर दोनों काम करने लगा। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हाँ, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्म। बैठिए। ये शिव है, ओघ। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तो। ये शिव है। कभी अपने भरोसे को डिगने मत दो, कभी अपने भरोसे को टूटने मत दो। यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा दृढ़ है, तो शिव मिलता जरूर है। उसे पाने के लिए आप कहीं मत जाओ, वो आपको ढूंढता ढूंढता आपके करीब में आ जाए। क्यों नहीं सुनेगा? शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करा, गिद्ध ने विश्वास नहीं करा। कोई शंकर की चर्चा करने वाला, कोई शिव नाम का गुणगान करने वाला, कोई शंकर की भक्ति को धारण करने वाला, क्या उसके चरण की रज भी हमारे पंख को, गिद्ध के पंख को सोना कर सकती? दुनिया में कोई कथा ऐसी नहीं है जिस कथा के पंडाल की धूल, रज, मिट्टी लोग सिर पे लगाते हों या अपने साथ लेकर जाते हों। केवल इस कली काल में शिव महापुराण की कथा या कुबेरेश्वर बाबा की जो कथा कुबेर भंडारी जो करता है, इस पंडाल की मिट्टी भी लोग अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। क्या मिलता है इस मिट्टी से? क्या प्राप्त होता है इस रज से? एक पत्र और है, देखिए। तेजस्वनी परेश जेठानी, छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं। तेजस्वनी परेश जेठानी, आप ही हैं?
बच्चा लाई हो साथ में, थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हम वहीं से दिखा देते हैं कैमरे में। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, इस बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था इसका हार्ट आधा नहीं है। इस बच्चे का जो हार्ट है वह आधा नहीं है, ये डॉक्टर ने कहा था। इस मां ने भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को पाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से 10/8/2023 को जब बच्चे ने जन्म लिया तो डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गया कि इसका पूरा हार्ट काम कर रहा था और पूरा शरीर अच्छा था। थोड़ा ऊंचा कर दो बच्चे को, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। शिव कथा, शिव की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव का गुणगान होता ही है। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी लावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बतन, शंभो मैं तेरी बतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी लावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बतन, शंभो मैं तेरी बतन। शिव कथा कर शिव कथा का भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद है, शिव महापुराण का। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा आपको भगवान शिव के करीब लेकर जाता है, भगवान शंकर के करीब। जब आपका भरोसा दृढ़ हो, जब आपका विश्वास प्रबल हो, वो आपको शिव के नजदीक ले जाता है, शंकर के नजदीक। हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि
राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। हे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण। ओ राम कृष्ण हरि जाते जाइए आप लोग, राम कृष्ण हरि। सभी लोग मंच से नीचे की ओर जाते हैं। राम कृष्ण हरि हे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय राम। गुरु इनको लेकर जाएं, सभी लोग नीचे की ओर जाएं। गुरु नीचे की ओर लेकर जाएं सभी को। राम कृष्ण हरि जय राम जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ संत तो राम गाए राम कृष्ण हरि। संत तो राम गाए राम कृष्ण हरि। ओ संत तू पराम गाए राम कृष्ण हरि। ओ संत तो राम गाए राम कृष्ण हरि। ओ संत तू राम गाए राम कृष्ण हरि। ओ संत तो राम गाए राम कृष्ण हरि। अरे नाम देव की वीणा गाए राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। ओ नाम देव की वीणा गाए राम कृष्ण हरि। ओ नाम देव की वीणा गाए राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण सब गाइए। हरि। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण
कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। राधे जय हो। मीरा बाई गाए राम कृष्ण हरि। मीरा बाई गाए राम कृष्ण हरि। राम राम कृष्ण हरि। मीरा बाई गाए राम कृष्ण हरि। संत एकनाथ गाए राम कृष्ण हरि। संत एकनाथ गाए राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि। ओ पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि। ओ पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राधे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से बड़े भावों के साथ में कहो। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो। दिल से बाबा से अपने हृदय की बात भावों के साथ कहो। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवा नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला मोरे बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश मंगल मंगलकारी वैश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है गिद्ध संतों के पीछे पीछे चले और संत के मुख से सुन लिया कि कोई शिव भक्त, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई दत्त, मेरे महादेव का कोई भक्त हो जिसके चरण की रज अगर गिद्ध के पंख पर भी पड़ जाए तो वो सोने के हो जाए, स्वर्ण के। सुना गिद्ध का विश्वास नहीं था कि यार ऐसा होता है क्या, क्या ऐसा हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब वो देता है तो देने में कमी नहीं रखता है, जो भी देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है, कुछ कमी नहीं रखता। हाँ, हमारी परीक्षा जरूर लेता। परीक्षा किस चीज की? सब्र की। आप जितना जितना सब्र रखोगे, जितनी जितनी शांति अपने अंदर रखोगे, उतना उतना वो देता चले जाता है। शिव मंदिर में क्या चाहिए? शंकर भगवान के मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को जैसे नंदी देखता है, निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो। वो देकर झोली भरकर भेज देता। वो देता है और उसके देने में कोई कमी नहीं होती। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हो, चिलचिलाती हुई धूप में आप लोग बैठे हुए हो,
कितने लोग जरा पीछे देखेंगे तो लाखों की संख्या में गाड़ियों पर, हम कहेंगे चैनल वालों से कवर करिएगा, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। बाहर का भी अगर बन सके, तुम्हारे चैनल अगर कैच कर सकें तो अवश्य दिखाइएगा। लाखों की संख्या में लोग आए हुए, किसी किसी को तो ये व्यासपीठ दिख भी नहीं रही होगी, किसी किसी को तो हम भी नजर नहीं आ रहे होंगे। केवल कानों में कथा जा रही है, जिस जमीन पर हम बैठे हैं उसको कंकर शंकर मानकर सुन रहे हैं, तो मेरा बाबा भी झोली भर कर ही भेजता। और कोई कोई ऐसा रहेगा कि वो कथा सुनने के लिए कम, विघ्न डालने के लिए ज्यादा आते हैं। कई लोग बाजू में बहुत सारे, इनको कथा नहीं सुनना, इनको केवल थोड़ा बहुत, हम कहेंगे जितनी देर आए हो ना, बहुत गाड़ी में 50 रुपए खर्च कर कर आए हो, समय बर्बाद कर कर आए हो, तुम्हारा घर से तुम छोड़ कर यहाँ आए हो, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सुनने वाले हों। आपसे निवेदन रहेगा कि 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष का चले जाता है, 2.5 घंटा ये झोली को जितना भर सको भर लो, बाद में मत कहना कि हम खाली रह गए। ये झोली है तुम्हारी, भर लो, जो मिल जाए उसको ले लो, बटोर दो, फिर नहीं मिलना। बड़ी मुश्किल से मिलती है कथा। शुक्र, भागवत बहुत हो जाएगी तुम्हारे धूलिया में, रामायण बहुत हो जाएगी, गीता बहुत हो जाएगी, पर मेरे कुबेरेश्वर बाबा अगर यहाँ आया है, मेरा कुबेर भंडारी, तो कुछ लुटाने के लिए आया होगा, तो पहुँचा है तो कुछ देने के लिए आया होगा। दिल से, भाव से। गिद्ध क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? जब बच्चे का आधा हार्ट नहीं है और जन्म लेने के बाद बच्चा पूरा हार्ट महादेव दे सकता है, जिस बच्ची का लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो जाता है और लीवर और किडनी जल के आचमन से वापस दे सकता है, तो मेरा बाबा तुम्हें भी खाली नहीं छोड़ सकता, देगा, देगा, तो खाली नहीं छोड़ सकता। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है। गिद्ध ने भरोसा नहीं किया, पर एक बात गिद्ध के कानों में बैठ गई, एक बात गिद्ध के कानों में आ गई। गिद्ध के कानों में एक बात पहुंच चुकी है, और गिद्ध के कान में यह बात पहुंच गई कि अब मुझे एक बार शिव के चरणारविंद की रज मिले, शंकर भगवान के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। अब गिद्ध ढूंढने लगा कि कोई शंकर का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई दत्त का भक्त, कोई देवी का भक्त, कोई भगवान का गुणगान करने वाला, कोई भगवत स्मरण करने वाला, जिसके चरण की रज मुझे मिले। गिद्ध उड़ता उड़ता गया तो कोई शंकर जी के मंदिर के बाहर एक संत रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाते, पूजन करते, बुआरी लगाते, अपने घर की ओर जाते। गिद्ध ने देख लिया, चलते चलते ये संत मुख से बोलते जा रहे थे, नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते। अब गिद्ध को लगा भगवान का गुणगान करते करते जा रहा है, दृष्टि जरूर पड़ती है। जैसे तुम्हारे गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र रहता है तो चोर की दृष्टि तुम पर रहती है। तुम बहुत सुंदर हो तो लुच्चे की दृष्टि तुम पर रहती है। उसी तरह तुम यदि भगवान का भजन कर रहे हो, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, तो मेरे बाबा की दृष्टि तुम पर रहती है, वो रहती है तुम पर जरूर। अब गिद्ध ने देखा कि यहां से संत जा रहे हैं तो उनके धूल में गिद्ध ने अपने पंख को लपेटा। अब रज में, धूल में, मिट्टी में पंख को लपेटा, पर पंख सोने के नहीं हुए। पंख सोने के नहीं। रोज प्रतिदिन शिव चर्चा कर कर, शंकर का जल चढ़ाकर, शंकर का गुणगान कर कर, शंकर की सेवा कर कर संत निकलते, उनके चरण की रज में पंख फैलाता, गिद्ध लोट लगाता, पर उसके पंख सोने के नहीं होते। उनके पंख सोने के नहीं। कई दिन निकल गए, सोने के पंख नहीं हुए। एक दिन पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से पूछ लिया, बाबा आपसे एक निवेदन है स्वामी। शिव जी बोले क्या? एक बात बताओ, ये गिद्ध मांस का भक्षण करने वाला, ये गिद्ध मांस के छीतड़े छीतड़े करने वाला, ये रोज जमीन पर लोट क्यों लगाता है? शिव जी ने कहा, किसी संत के मुख से सुन लिया था कि जो शंकर का भक्त निकल कर जाता है, उसके चरण की रज पंख में लग जाती है तो पंख सोने के हो जाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, संत ने कहा तो आप ही की तो वाणी है, फिर इसके पंख सोने के क्यों नहीं होते? इसके पंख सोने के क्यों नहीं हो रहे? शंकर भगवान ने कहा, इसके पंख सोने के तो हो जाएंगे, पर इसने जिंदगी में जितना जितना पाप करा है, जब तक वो पाप कटेगा नहीं तब तक पंख सोने का होगा। पहले पाप तो कटे। शिव महापुराण की कथा में क्या पूरा धूलिया नगर आ गया? शिव महापुराण की कथा में क्या आपके घर के सब सदस्य आ गए? घर में अगर 10 सदस्य हैं तो शिव पुराण में 1, 2, 3 लोग पहुंचे होंगे, बाकी के लोग कथा में नहीं पहुंचे होंगे। क्या सबकी सब कथा में पहुंच जाते हैं? नहीं। क्या पूरा शहर कथा में पहुंच जाता है? नहीं। क्या पूरा गांव कथा में पहुंच जाता है? नहीं। उसका कारण केवल इतना है, जैसे बगीचे में फूल बहुत सारे हैं, माली को जो अच्छा लगता है वो तोड़ लेता है, उसी तरह मेरे भोले को जो अच्छा लगता है उसे बुला लेता है। तुम मेरे भोलेनाथ के बगीचे के वो फूल हो जिसको मेरा शंकर अपने करीब में लेकर आ जाता। तुम वो फूल हो जिसको मेरे शिव ने चुना है, तुम इसलिए तुम कथा में पहुंचे हो। तुम वो पुष्प हो जिसको भगवान ने चुन लिया आपको अपने लिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने चुना अपने लिए। आप कभी ये मत क्यों, मेरा बेटा तो कभी मंदिर जाता ही नहीं है, मेरी बहू तो कभी मंदिर में दिया लगाने नहीं जाती, इतनी बेकार बहू, कभी एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जाती, उसको अपने आप से फुर्सत नहीं मिले, उसकी औलाद से फुर्सत नहीं मिले, मायके से फुर्सत नहीं मिले, फोन लगाने से फुर्सत नहीं मिले, कभी मंदिर नहीं जाती। कभी अपने मुंह पर ये शब्द लेकर मत आना, कभी शब्द लेकर मत आओ ऐसा कि तुम्हारी बहू मंदिर नहीं जाती, या मोबाइल से फुर्सत नहीं मिले, या काम से फुर्सत नहीं मिले, औलाद से फुर्सत नहीं मिले, अपने को नहीं बोलना। तुम तो ये सोचो, तुम मंदिर जा रही हो ना, तुम कथा सुन रही हो ना, तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तो तुम ये जान कर रखो कि बाबा ने पूरे घर में से तुझको चुन कर रखा है, इसलिए वो बुला लिया।
क्यों टेंशन लेना फालतू का? आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बोल बम का नारा है। हम क्यों फालतू की चिंता करें? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, क्या टेंशन है? एक माता जी ने पत्र भेजा है जहां हम ठहरे हैं चेतन जी क्या, तो वहां पत्र में उन्होंने लिखा, तुम दिवाली के पहले क्यों नहीं आए? अच्छा, लोग पत्र भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं जैसे डरा रहे हो। दिवाली के पहले क्यों नहीं आए? पहले आ जाते तो हम लक्ष्मी जी को सेज चढ़ा देते। अब तुम आए बाद में, लक्ष्मी जी चली गई। अरे तो अभी देव दीपावली बाकी है कि नहीं है? शायद 25 या 26 में पढ़ना चाहिए हो, तो देव दीपावली तो बाकी है। अब तुम हमसे कह रहे हो कि तुमने बाद में कथा के एक पत्र आया। कल के पत्र में एक पत्र था, अब वो बाद में छाटेंगे। उस पत्र में एक पत्र है, तो एक माता जी ने लिखा है कि उन्होंने पत्र में लिखा कि दादा बाबू से, हमें तो मालूम नहीं था कि पालक मंत्री हैं, अब उन्होंने उस पत्र में लिखा है, सही है क्या? तो उन्होंने लिखा कि दादा बाबू से पालक मंत्री हैं, पर हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हर साल 2 साल में सीओर वाला महाराज को पकड़ के ले आया करो। अब पत्र है पीले कलर का, जब हम यहाँ से चले जाएं तो अमित से कहेंगे उसमें से छाट के निकालना, उसका नाम जरूर बोलेंगे। उस पत्र में लिखा है, कल के पत्र में था तो नीचे रखा। देखिए, ये तो बाबा की कृपा है, जब वो डमरू बजा दे। अब ये कृपा नहीं तो क्या है? तुम सोचो जरा, ये करुणा नहीं तो। पंख सोने के नहीं हुए, पक्षी रोज लोट लगा रहा। जिसका काम नहीं होता वो दूसरे दिन से शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ देता। एक बार अगर भगवान ने नहीं सुना तो वो दूसरे दिन से मंदिर में जाना छोड़ देता। एक पत्र में एक भाई ने लिखा है, बहन ने, सरूबाई प्रकाश पाटिल, बालापुर, फांगड़े, धूलिया, महाराष्ट्र से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2016 से मेरा बेटा पंकज एजुकेशन पूरी कर कहीं बैठे हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरूबाई प्रकाश पाटिल, बालापुर, फांगड़े, धूलिया, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा पंकज ग्रेजुएशन पूरा कर चुका था 2016 में, उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। उसने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी ने नहीं सुना। 2019 में उसने जल चढ़ाया, शिव जी ने 3 महीने में नहीं सुना, तो वो घर आकर मेरे से बोला, आई बाबा नहीं सुनते, सीओर वाला महाराज झूठ बोल गया। मैंने अपने बेटे से कहा, तू जल चढ़ाना मत छोड़, कि तू तो कहती थी कि 3 महीने में सुनता है, तू जा शंकर के मंदिर। मेरे बेटे ने 1 साल पूरा शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा ने उसकी नौकरी तब नहीं थी। दूसरी बार फिर बाबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा दूसरे साल में। इतने में सूचना मिली कि रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है। हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे तो कंकर शंकर की पूजन कर कर आए। बेटे ने जल चढ़ाना नहीं छोड़ा,
कुबेर भंडारी के चरणों में केकर आया, अगर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी है तो मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, अब तब आऊंगा। आज मैं बाबा को नमन करने आई हूं कि मेरे बेटे की सरकारी जॉब लग गई है, मैं बाबा को नमन करता हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, बैठी हैं? अच्छा इधर है, ठीक है, हाथ हिला तो जी चैनल में तो दिख रहा है ना, हाँ बस ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। आप लोग अगर एक बार पशुपति व्रत करते हो और काम नहीं होता तो तुम विचार करते हो मैं दूसरी बार ना करूं। एक बार शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा, छोड़ना नहीं, जब तक ना सुने दरवाजा मत छोड़ो। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। फिर नहीं छोड़ो, पकड़ लिया पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ो। एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़ो। परीक्षा लेगा। गिद्ध के पंख सोने के नहीं हुए, लपेटता रहा लपेटता रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कब सोने के होंगे? एक संत की वाणी, गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई? संत की वाणी, गुरु की वाणी क्या झूठी हो सकती है? गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई? नहीं। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर कहते हैं नहीं। संत गुरु की वाणी कभी मैं झूठी नहीं होने देता। अगर गुरु ने अपने शब्द में शंकर के गुणगान में जो कह दिया, शिव कहते हैं फिर उसको पूरे करने की जवाबदारी स्वयं मेरी हो जाती है। उसको पूरा मैं करता हूं, फिर जवाबदारी मेरी है कि मैं पूर्ण करूं उसको। तो फिर सोने के पंख क्यों नहीं? इसके पाप कटेंगे। खूब मांस का भक्षण करा, खूब दुनिया को परेशान करा, जब तक इसके पाप नहीं कटेंगे तब तक इसके पंख सोने के नहीं होंगे। और आया समय, आज एक बार वो लोट लगा रहा था और लोट लगाते लगाते उसके पंख गिद्ध के जो कई साल हो गए सोने के नहीं हुए, आखिरी में गिद्ध के पंख एक दिन सोने के हो ही गए। गिद्ध के, अब गिद्ध के पंख सोने के हुए। गिद्ध ने अपने परिवार वालों से कहा चलो तुम भी अपने पंख को सोने का कर लो। परिवार वालों ने लोट लगाई और पंख सोने के हो गए। तो पार्वती जी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। माता पार्वती जी ने कहा गिद्ध को पंख सोने में करने में 1 साल लग गया और इन परिवार वालों को तो 1 दिन में सोने के पंख हो गए। शंकर भगवान बोले पार्वती, ए उमा, ए गोरा, ये गिद्ध संत गुरु शंकर के भक्त के चरण की रज लगाकर अपने घर आता था। घर आता था तो उसके बच्चे उससे चिपकते थे। उसके पंख की रज उसकी पत्नी को भी लगती थी। उसके पंख की रज पूरे घर में गिरती थी। तो घर में जितने रहते थे उनके पाप अपने आप कट जाते थे, अपने आप कट गए। जब अपने आप पंख की रज से पाप कटे, पाप कटते से ही जैसे इसके 1 साल में पाप कटे, उनके भी 1 साल में पाप कटे और उनके पंख सोने के, स्वर्ण के। क्या देता है शिव? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, वहां की जो रज तुम्हारे कपड़े में लगती है, वहां पर चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे शरीर पर लगता है, तुम उसको लगाकर घर पहुंचते हो। यहाँ कथा सुनने के बाद इतने सारे शिव भक्त यहाँ पर आते हैं। इतने सारे शिव भक्त एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, रामकृष्ण हरि बोलते हैं। इनके चरणों की रज जब उड़ती है
कपड़े पर लगती है। हम जब अपने घर जाते हैं, जो कथा में नहीं आए उनका भी कल्याण अपने आप हो जाता है, वो रज से। माता लक्ष्मी, जिनको भगवान विष्णु का श्राप लगा है अश्वी बनने का, घोड़ी बनने का, पृथ्वी पर जाकर अमावस्या की रात्रि को बुढ़िया के घर में चली जाती हैं, बुढ़िया को निहाल कर देती हैं, और दूसरा दिन आता है माता लक्ष्मी का द्वितीय दिवस, जिसमें उनको अश्वी बनना है, घोड़ी बनना है। शरीर अश्वी का बने लक्ष्मी जी का, शरीर घोड़ी का बने लक्ष्मी जी का, उससे पहले लक्ष्मी जी ने एक सबसे प्रबल कार्य कर लिया। लक्ष्मी जी को मालूम था मैं घोड़ी बन जाऊंगी, मैं अश्वी बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे श्राप लगा है मेरे पति भगवान विष्णु का कि तू घोड़ी बनेगी, तू अश्वी बनेगी। अगर मैं अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई, तो मैं अपने शरीर से कुछ निर्माण नहीं कर सकती। मौका मिला है, अभी मैं अश्वी नहीं बनी, मैं घोड़ी नहीं बनी, तो एक निर्माण करती हूं। और माता लक्ष्मी ने एक शंकर भगवान के शिवलिंग का, एक मट्टी का पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। निर्माण करा और करते से श्राप था, दूसरे दिन लक्ष्मी जी अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई। शरीर है, लक्ष्मी जी ने विचार करा अगर मैं घोड़ी बन गई, अश्वी बन गई, तो फिर मंदिर नहीं बना सकती, फिर मैं शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती, मैं अपने हाथ से शंकर का शिवलिंग नहीं बना सकती। हां, अश्व बनने के बाद में, घोड़ी बनने के बाद में, अश्वी बनने के बाद मैं भगवान को भज तो सकती हूं, पर शिवलिंग नहीं बना सकती। शिवलिंग बनाने के लिए शरीर मिला है। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा भी असली स्वरूप है, तो मैं शिवलिंग का निर्माण कर लेती हूं। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके गांव में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में जहां रहती हैं, वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, पर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलकर माताओं ने अपना पैसा, अपने पर्स का पैसा इकट्ठा कर लगाकर, बूढ़ी बूढ़ी माता हैं, बुजुर्ग माता हैं, युवान माता हैं, सबने मिलकर अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में, अपने अपने नगर में, अपने अपने इलाके में जहां वो रहती हैं, वहां शिवलिंग का निर्माण करवाया, वहां शंकर के शिवलिंग का निर्माण, वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करवाया। और भगवान शिव के शिवलिंग का जब निर्माण हुआ, भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाया, शिवलिंग का निर्माण करवाया, शिवलिंग को स्थापित करवाया, भगवान के मंदिर को स्थापित करवाया। हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने शरीर का सदुपयोग करा। अगर यह मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, और भगवान ने यदि आपको धन दिया है, वैभव दिया है, सत्ता दी है, भगवान ने आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ दिया है, तो कभी जिंदगी में बन सके कोई शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बैठ रहा हो, कोई शिव मंदिर का, हाँ, धन, पैसा, हमने पहले भी कहा, लक्ष्मी, बेटी और गाय, गौ माता, लक्ष्मी और बेटी, 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। बेटी ऐसे वैसे को मत दे देना, क्योंकि बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। गाय, गौ माता का दान ऐसे वैसे को मत कर देना, क्योंकि गाय अगर कसाई के यहाँ कटेगी तो गौदान करने वाले को रोना पड़ता है। पैसा ऐसे के हाथ में मत देना कि उसने लिया, शाम को मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, मैं खाने में लगा दिया, और बाद में तुम्हें रोना पड़ता है। लक्ष्मी, गाय और बेटी, 50 बार विचार करना, तब किसी को दीजिए। अच्छी जगह दीजिए, गलत जगह मत दीजिए, रोना पड़ता है।
तुमने देख लिया कि कहीं शंकर जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, हां तुम्हें विश्वास है कि ये लगाएगा तो दो, नहीं तो खुद अपने हाथ से रेत हो, सीमेंट हो, बालू हो, जो तुम दे सकते हो वो करना चाहिए। शरीर है मनुष्य का, उसका प्रयोग जो मानव देह का प्रयोग करें। लक्ष्मी जी ने विचार कर लिया मैं अश्वी बन जाऊंगी, मैं घोड़ी बन जाऊंगी, फिर मैं शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती। ये मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव का अगर शरीर मिला है तो इसमें जो कर सकते हो, भजन कर सकते हो, गुणगान कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, भूखे को भोजन करा सकते हो, प्यासे को पानी पिला सकते हो, किसी बीमार की औषधि करा सकते हो, किसी को तकलीफ है उसको सुख प्रदान कर सकते हो इस मानव के शरीर से। इसके बाद ना जाने कौन सी योनि होगी, कौन सा शरीर होगा, किसको मालूम। किसको मालूम कौन सा शरीर मिलने वाला है। अरे भाई, अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने धूले में शिव पुराण कभी कभी, और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, होती है अपने धूले में शिव पुराण कभी कभी, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी भी बेटा कभी कभी, होती है अपने धूला में शिव पुराण कभी कभी, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है अपने धूला में शिव पुराण कभी कभी, ये मिली है उससे प्राप्त हो। जो मिली वो छूटे ना। लक्ष्मी जी को जो शरीर मिला था उसका प्रयोग करा, शिवलिंग का निर्माण कर लिया पार्थिव, बाद में अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई। अब शिवलिंग नहीं बना सकती, शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि अब घोड़ी का स्वरूप है, अश्वी का स्वरूप। जंगल जंगल घोड़ी बनकर, अश्वी बनकर फिर रही है। क्या करती हैं? शिव जी के सामने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अश्वी ने करा है, लक्ष्मी जी ने करा है, उस शिवलिंग के पास घूमती रहती, फिरती रहती। आज लक्ष्मी जी का हृदय रुदन कर रहा है, रो रहा है।
कभी कभी पशु पक्षी जानवर भी रोते हैं। पशु पक्षी जानवर भी रोते हैं। जितने मांस खाने वाले हैं, जितने मांस का भक्षण करने वाले हैं, वो एक विचार करना, तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा चोट लगता है तो तुम्हें दर्द कितना होता होगा। तुम जिस जीव को खा रहे हो उसको कष्ट कितना होता होगा, उसको कितना कष्ट होता होगा, ये अपने भीतर विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं हमने नहीं मारा, कसाई ने मारा, दूसरे ने मारा। मारा भले दूसरे ने हो, पर उसके हकदार तुम बने हो, इसलिए भोगना तुझे भी पड़ेगा, तुझे भी। थोड़ी सी जिह्वा का स्वाद के चक्कर में कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा? थोड़ी सी जिह्वा के स्वाद के चक्कर में कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा? हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे। ए मेरी जीजियों, ए धूलिया वाली जीजियों और मेरे धूलिया के जी जाऊं, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। अपनी वाणी से, अपने चित्त से, अपने व्यवहार से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प लेकर जाओ कि मेरे अंदर की कोई गलत बात है, मेरे अंदर अगर कोई गलत चीज है तो मैं अब छोड़ दूंगा। मैं बाबा का रुद्राक्ष गले में धारण करूंगा, मैं बाबा का चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, तो मैं गलत भोजन, गलत मांसाहार नहीं करूंगा। मैं गलत भोजन नहीं करूंगा, मैं गलत चीजों का धारण नहीं करूंगा। यह हमारे चित्त वृत्ति में आना चाहिए, हमारे विचारों में आना चाहिए। जब कसाई गाय को लेकर जाता है ना, गाय सब दूर देखती है, सब जगह। कोई मुझे बचा सकता है क्या? रोती भी है, बिलकती भी है, सब जगह दे। कोई मुझे बचा सकता, कोई मुझे रोक सकता, पर उसको कोई निर्णय नहीं मिलता, तब रोती है। अश्वी, माता लक्ष्मी आज घोड़ी का स्वरूप धारण करी है, माता लक्ष्मी आज अश्वी का स्वरूप धारण करी है। और माता लक्ष्मी जब घोड़ी बन गई, अश्वी बन गई, आंख में से आंसू जो गिर रहा था, वो आंसू देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी ने करा था, उस शिवलिंग पर अश्वी घोड़ी बनी। माता लक्ष्मी के आंख के आंसू गिर रहे थे। वो अश्रु जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर गिरना थे, वो आंसू लक्ष्मी जी के जो जलाधारी थे। समझिएगा, ये शिवलिंग, ये चारों तरफ जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। ये जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। अश्रु जो गिर रहे थे, भगवान शंकर के शिवलिंग पर गिरते हुए अश्रु पार्थिव शिवलिंग से नीचे की ओर जा रहे थे, और जो जलाधारी थी उस पर आ रहे थे। आप लोग जब जल चढ़ाते होगे, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी जलाधारी पर आता होगा। आता है कि नहीं आता? जम के तो बोलो जरा। आता है ना? शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर क्यों आता है? इस जल को डायरेक्ट बाहर क्यों नहीं निकाल दिया जाता है? शंकर का शिवलिंग अकेला क्यों नहीं रखते? उसको जलाधारी के साथ ही क्यों रखते हैं? कभी कभी हम नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आ जाते हैं, अकेला शिवलिंग रहता है, उसको कटोरी में रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कपड़े की चोमली बनाकर रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कहीं पर भी रख लेते हैं। पर उसको जलाधारी पर क्यों रखा जाता है? जलाधारी पर रखने का कारण क्या है?
तो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जलाधारी पर रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो जल नीचे जलाधारी पर आता है। उसका जलाधारी पर आने का कारण केवल इतना है क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव ज्यादा से ज्यादा समय तप साधना में लगे रहते हैं, उनके नेत्र बंद रहते हैं, वो साधना में लगे रहते हैं। हम जो जल महादेवों को चढ़ाते हैं, वो जल जब नीचे जलाधारी पर आता है, वो जलाधारी मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का स्थान है। शिव जी हमको नहीं देख पाते हैं तो मां जगतधात्री 64 योगिनी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर देती हैं और शिव जी से कह देती हैं। वो जो जल का महत्व है, वो जल जो शंकर भगवान पर चढ़ा, जलाधारी पर आया, और उस जल के महत्व को हम जाने कि हम नहीं कह पाए, पर वो जगत जननी के ऊपर जब जल जाता है शिव जी का चढ़ा हुआ, तब जगत धात्री दुर्गा भवानी स्वयं शिव जी से कहती हैं, ये रोज आती है, रोज रोती है, रोज जल चढ़ाती है, रोज प्रार्थना करती है, इसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, इसका कल्याण करना पड़ेगा। रोज कहती है। चलो और सरल भाषा में समझ जाओ मेरी धूलिया की जीजियों, बहुत सरल भाषा में समझो। अगर ये समझ में नहीं आए तो सरल भाषा में ही समझो। तुम्हारे घर में काम करने वाली जो नौकरानी हो, सेविका हो, दासी हो, वो कभी सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है। वो किससे कहती है? बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो काम करने वाली होती है, अगर वो काम कर रही होती है, वो सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 की जरूरत है, कि 10,000 की जरूरत है, कि 5,000 की जरूरत है, कि 600 रुपए की जरूरत है। वो किससे कहेगी? सीधे सेठानी जी से। भाभी जी, माता जी, जीजी, ओ जीजी, बच्चे की फीस जमा करना है, क्या मुझे 600 रुपए दे दोगी? सेठानी चिल्ला के दौड़ती है, अभी तो दी थी तेरे को अगले महीने में, फिर मांगने आ गई तू। जी जी, अब किसके पास जाऊं? आप ही तो हो ना। मैं किससे कहूंगी? कहूंगी तो आपसे। जी जी, आप दे दोगी ना? एक बार जी जी मना करेगी, 2 बार मना करेगी, आखिरी में माँ माँ होती है, स्त्री स्त्री होती है, नारी नारी होती है, दिल पसीज जाता है, निकाल कर 500 रुपए ला कर दे। ले, कब देगी तू? दे दूंगी मैं। मालूम पड़ा वो काम छोड़ के दूसरी जगह चली गई, परंतु इसको मलाल नहीं है। हो ठीक है, दे दिया सो दे दिया, गया ना, कोई बात नहीं, चले गया ना, कोई बात नहीं, मलाल नहीं। स्त्री नारी का दिल हृदय पसीज जाता है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब जगतजननी जगदम्बा के उस जलाधारी पर आता है, तो मां तुरंत जल चढ़ाने वाली नारी के हाथ को देख लेती है, उसके चेहरे को देख लेती है, उसके भाव को पढ़ लेती है, और मां जगतधात्री दुर्गा भवानी मां शंकर जी से कह देती है, जो सुबह जल चढ़ाने आती है ना, बड़ी दुखी है, आप कृपा करो ना उस पर, आप करुणा करो ना उस पर, आप दया करो ना उस पर। आप कृपा करो। और दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते हैं। ये शिव का द्वार है। पार्वती जी शिव जी से कहती है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई जल चढ़ाने आया, तुम्हारे दरवाजे पर कोई एक लोटा जल समर्पित करने आया, उसके दुख को देखकर आप दुखी होना है, आप कैसे ना माने? एक बात हमने पहले कही कथा में, आप लोगों के स्मरण में होगा। शरीर में रोग है, बीमारी है, तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार खाओ। हाँ, थोड़ा मुंह छार छार हो जाता है, थोड़ी जिह्वा छार छार हो जाती है, थोड़ा स्वाद कम आता है। अगर चबाकर नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, छार छार हो रही है, तो हमने पहले भी कहा, उस बेलपत्र को ऐसे हाथ में रगड़ कर पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निगल जाओ। पर उस बेलपत्र का प्रयोग क्या होता है? जैसे उस बेटी का 11 साल की लड़की का लीवर और किडनी दोनों डॉक्टर ने मुंबई में डैमेज कर दी, बता दिए और बताए डैमेज, पर उसने जो प्रयोग करा
बाबा ने सुना और 11 साल की बच्ची का लीवर और किडनी वापस काम करना प्रारंभ करा। हम शुगर है, बीपी है, थायराइड है, चर्म रोग है, सोरायसिस है, ऐसी बीमारियां जीवन में आती रहती है, पर वो बीमारियों का हल जरूर है, शिव तत्व पर हल। ये रुद्राक्ष का पानी कोई नहीं पीता था, कोई नहीं जानता था कि रुद्राक्ष का पानी भी पिया जाता है। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस पानी को, सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उस पानी को पिया जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष बाहर तक गया, काशी तक गया और रिसर्च करा गया कि आखिर रुद्राक्ष के जल से कैंसर कैसे ठीक हो रहा है। आपने भी अखबार की रिपोर्ट पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, कैंसर कैसे ठीक हो रहा है, रुद्राक्ष के जल से लीवर किडनी कैसे ठीक हो रहा है। रिसर्च करा गया 14 चूहों पर, जिन चूहों को कैंसर हो गया था, उन चूहों पर, कैंसर वाले चूहे पर रिसर्च करा गया और रुद्राक्ष का जल का प्रयोग करा गया। तब रिसर्च सेंटर में रिसर्च में निकला कि रुद्राक्ष का जल इतना कारगर है कि कैंसर को भी समाप्त कर सकता है। वो बल है उस रुद्राक्ष में। स्त्रियां कहती हैं कि हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हम रजस्वला हो जाते हैं। स्त्रियां कहती हैं हम गर्भ धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बेटियां कहती हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बेटे कहते हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके शरीर के इस भाग के अंतर्गत हृदय के नजदीक में रुद्राक्ष, जिसके गले में लाल धागे में हो, चाहे स्वर्ण में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे जिस भाव से आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हो, भले लाल धागे में पहन रहे हो, अगर एक रुद्राक्ष सीहोर का तुम्हारे पास में है या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में डला हुआ है, तो इतना विश्वास रखना कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे करीब में आ नहीं सकती जब तक रुद्राक्ष तुम्हारे करीब में। लोग रुद्राक्ष कब पहनते हैं? जब बीमारी आ जाती है। फिर पंडित जी से पूछते हैं महाराज जी बताओ क्या करें? तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो, रुद्राक्ष धारण कर लो। कौन सा मुखी पहनूं? 1 मुखी पहनूं, 5 मुखी पहनूं, 7 मुखी पहनूं, 10 मुखी पहनूं, 14 मुखी पहनूं, 21 मुखी पहनूं? शिव महापुराण की कथा कहती है 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष बताए गए हैं। यह जरूरी नहीं कि 1 मुखी पहनूं कि 2 मुखी पहनूं, जो बाबा तुमको दे दे वो रुद्राक्ष तुम्हारे पास आ जाए। ये नहीं कि बीमार हो तब रुद्राक्ष पहनो, बीमार हो तब रुद्राक्ष धारण करो। कोरोना की वैक्सीन तुमको लगाई इसलिए थी कि तुम बीमार नहीं हो, बचे रहो। परंतु लोग रुद्राक्ष कब पहनते हैं? जब बड़ा रोग आ जाता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। बड़ी बीमारी आ गई तब पंडित जी से महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। जब बड़ी बीमारी आ गई तब मंदिर जाना चालू करते हैं। आप अगर पहले से वैक्सीन लगवाए होते तो कोरोना कितना भी आ जाए निकल कर चले जाता, तुझे कुछ नहीं। रुद्राक्ष पहले से धारण करो। मंत्र श्री बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलते फिरते जपते रहो। फोन उठाओ तो मुख से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? हम बोलेंगे तो उसके कानों में जाएगा, कानों में जाएगा तो उसके अंदर कोई विकार होगा तो मिट जाएगा। हम जाते जाते बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम काम करते करते बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोजन बनाते बनाते बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक प्रैक्टिकल कर कर देखा राजस्थान की सरकार ने, एक प्रैक्टिकल कर कर देखा राजस्थान की गौशाला वालों ने। एक बीमारी होने लगी गायों को जिसको लिम्पी कहा गया। बोलो हुई कि नहीं हुई? राजस्थान में एक बीमारी चालू हो गई, सारी दूर फैलने लगी, लिम्पी की बीमारी, गाय बीमार होने लगी। तो राजस्थान की गौशाला वालों ने प्रयोग करा, रोटी बनवाई। उस रोटी में बेलपत्री के सूखे पत्ते मंदिरों से ला लाकर पीस कर मिला दिए और रोटी बनाते समय उन्होंने माइक लगा दिया रोटी बनाने वाली जगह पर, जिसमें मंत्र बोला जा रहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जहां रोटी बन रही थी उस जगह मंत्र चल रहे थे। बेलपत्री का चूरा मिलाया गया, रोटी तैयार करी गई, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई हल्दी उसमें मिलाई गई और उस शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी उठाकर उस रोटी में मिलाया गया और गायों को देना चालू करा।
मालूम पड़ा 20 दिन के अंदर गाय ठीक होना प्रारंभ हो गई, लिम्पी की बीमारी समाप्त होने लगी। बीमार होगे तब रुद्राक्ष पहनोगे क्या? बीमार होगे तब मंत्र जाप करोगे क्या? नहीं, चलते फिरते काम करते आते जाते मुख से भगवान का नाम लेते हुए चलो, श्री शिवाय नमस्ते, जपते चलो, स्मरण करते चलो। जब जपोगे स्मरण करोगे तो उसका सुख मिलेगा। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, भस्मासुर को तूने उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रख लेना मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मतवाले रखवाले तुम